हेलो बच्चों, अब जो है मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो अब उसके अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे उसके अनुसार यहाँ पे फिगर भी मैंने ड्रॉ किया है। ओके, क्वेश्चन में जो है बुक में फिगर नहीं है, पर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया क्योंकि हमको समझने के लिए ईजी होता। So, in triangle ABC, right angle at B, triangle ABC है और एंगल B पे क्या है, right angle है, that is 90 degree, and AB is equal to 24, AB is the 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine the sin A, cos A फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए sin C and cos C. ओके, सो अगर हम सपोज फॉर एग्जांपल sin A ले रहे, sin A ये होता, एंगल ये हो रहा तो इसके अपोजिट वाला अपोजिट साइड होता। साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, कॉस ए के लिए एडजेसेंट साइड ये होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ फर्स्ट हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लेना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट हमको क्या दिया यहाँ पे, गिवन AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Now by the Pythagoras theorem in triangle ABC, सो हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB इज 24 स्क्वायर प्लस BC इज 7 स्क्वायर। 24 इज 576 प्लस 49, 7 स्क्वायर इज 49। अब दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 9 इज 15, 1 कैरी, देन अगेन 7 plus 4 is 11 and carries add, that is the 12 and 1 carry, again 625. So now AC is equal to under root of 625 and AC is equal to, this is the square of the 25, so we can write down the 25 centimeter. So AC कितना आ गया, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू फाइंड फर्स्ट वन। फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट वन इज साइन ए। साइन ए क्या होता है, ए मीन्स हमको एंगल क्या लेना है, एंगल ये लेना है, एंगल ए लेना है। सो साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड, इट्स अपोजिट साइड। ओके, साइन का क्या है रेशियोस, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो भी एंगल ले रहे, अगर ये ले रहे हैं तो अपोजिट वाला साइड ये होता, अगर ये ले रहे हैं तो ये अपोजिट साइड होता। सो अपोजिट साइड इज BC एंड द हाइपोटेन्यूज इज AC। ओके, सो साइन A इज इक्वल टू BC इज 7 डिवाइडेड बाय 25। साइन का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट वन इज इन द फर्स्ट वन, साइन इज ओवर, नेक्स्ट वन इज द कॉस। कॉस ए, कॉस के लिए क्या है, एडजेसेंट साइड है, यानी जो भी एंगल ले रहे हैं ना इसके बाजू वाला, अदर देन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज छोड़ के उसके बाजू वाला साइड। सो दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट इज AB डिवाइडेड बाय AC। सो AB क्या है हमारे पास, 24 डिवाइडेड बाय 25, सो कॉस A। ओके, सो ध्यान देना है हमको, यहाँ पे जो भी आता है ना हाइपोटेन्यूज, हमको क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इज लार्जर देन रिमेनिंग टू साइड्स, इससे भी बड़ा ही होता और इससे भी बड़ा ही होता। ओके, सो दिस इज द 24 डिवाइडेड बाय 25, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस A। नाउ द सेकेंड वन, इसमें सेकेंड वन है, यहाँ पे सेकेंड क्या है, साइन C एंड द कॉस C। सो फर्स्ट हम साइन C लेंगे, साइन C। सो C वाला एंगल ये आएगा। ओके, फर्स्ट में हमने ये लिया था,
अब ये नहीं लेना है हमको, साइन सी। सो साइन सी मीन्स साइन ले रहे ना, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। अपोजिट बाय हाइपोटेनिस मीन्स अपोजिट कौन सा होगा, जो भी एंगल ले रहे उसके अपोजिट वाला। सो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। सो अपोजिट इज हियर ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। सो साइन सी इज इक्वल टू ए बी कितना है 24 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट है कॉस सी। कॉस सी, कॉस क्या आएगा, एडजेसेंट साइड आएगा, ये एंगल के बाजू वाला साइड, हाइपोटेनिस को छोड़ के बाजू वाला साइड क्या है, ये है। सो दिस इज एडजेसेंट साइड एंड दिस इज द हाइपोटेनिस। सो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। सो बी सी कितना है, बी सी है हमारा 7 डिवाइडेड बाय ए सी इज 25। सो दिस इज द कॉस सी। सो हमको क्या है, ध्यान में क्या रखना है, हमको इसके रेशियोज कैसे लेना है ये पता रहना चाहिए। ओके, उसके बाद हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं। नाउ बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। सेकंड में क्या है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। ओके, पर यहाँ पे फिगर भी दिया है, यहाँ पे बुक में भी है, तो उसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू है। पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है और पी आर कितना है, हाइपोटेनिस है, दैट इज द 13 सेंटीमीटर। अब हमको ये एक वैल्यू पता करना है, बिकॉज 10p यानी p अगर हम एंगल ले रहे हैं तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, तो ये अपोजिट साइड ले रहे क्यू आर। फिर इस तरह से कॉट में भी आता, तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है फर्स्ट। ओके, क्यू आर का, तो पाइथागोरस अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज गिवन अकॉर्डिंग टू द फिगर के अनुसार क्या दिया यहाँ पे, पी क्यू एक दिया, पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लेके हम उसके अनुसार सॉल्व करना है। फर्स्ट द हाइपोटेनिस क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनिस होगा। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो पी आर का वैल्यू है हमारे पास 13 स्क्वायर, पी क्यू इज द 12 स्क्वायर एंड क्यू आर नहीं है, so क्यू आर एज इट इज 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमको जो है स्क्वायर नंबर बाय हार्ट रहना है। ओके, एटलीस्ट कम से कम 25 तक तो याद रहना ही है, तो इजी हो जाता। अब ये 144 को इधर लाएंगे लेफ्ट में, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। हम माइनस किए तो आएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर को इधर लाएंगे, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। नाउ द क्यू आर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर हटाना है, इसको रूट में डालना है। ओके, तो अब बाहर आके कितना होता है रूट से, बिकॉज 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो बाहर आके कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द क्यू आर। सो क्यू आर का वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसके अनुसार उसका रेशियोज लेना है। नाउ 10p माइनस कॉट आर। 10p, तो हमको p एंगल लेना है। सो p के अपोजिट साइड ये होता है 10 क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, अपोजिट जो एंगल आ रहे हैं ना उसके अपोजिट वाला, तो हम यहाँ पे p ले रहे, p के अपोजिट वाला साइड अपोजिट साइड, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस कॉट आर, आर ले रहे हम कॉट। कॉट का रेशियो क्या है, अपोजिट नहीं है वहां पे, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, एडजेसेंट बाय अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। ओके, इतना आ रहा। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या मत करो, अगर सपोज कर भी लेते हम, क्यू आर कितना आ रहा 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, माइनस हो रहा ना, सो देयरफॉर इट इज द 0। सो फाइनली तो इसका वैल्यू कितना आएगा 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए दिया हमको, साइन क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता। मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया। अगर सपोज यहाँ पे साइन ए दिया, ये एंगल हमको लेना है साइन ए, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट इज हियर 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। ओके, तो हम जो भी रेशियो लेते हैं, यहाँ पे रेशियो क्या है, 3/4 है। एक तो ध्यान में रखना है, हाइपोटेन्यूज हमेशा जो डिनोमिनेटर आ रहा है ज्यादा ही आता, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा इससे और इससे ज्यादा ही होता। ओके, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ओके, एंड दिस इज इन द लीस्ट फॉर्म। हो सकता है यहाँ पे कुछ भी होगा, फॉर एग्जाम्पल 30/40 भी होगा। इसको जो है रिड्यूस किए तो 3/4 आया, तो इसके साथ और कुछ भी हो सकता। ओके, ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म में है। इसको शॉर्ट डिवाइड करके शॉर्ट में लिखे तो 3/4 में आता। ओके, सो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है ये, तो हम इसके साथ वेरिएबल भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल के एंड के, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे सेंटीमीटर और कुछ नहीं है, सो एक वेरिएबल हम लगा सकते हैं। सो अब हमको क्या करना है, हमको ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमको क्या दें यहाँ पे, गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब इसके अनुसार वैल्यू क्या होगा, बी सी इज द 3k एंड ए सी इज द 4k। अब पाइथागोरस अप्लाई करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस theorem. Okay, Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to square of the remaining two sides. Okay, so hypotenuse क्या है, AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, AC is the 4k whole square, AB नहीं है, AB is as it is, plus BC is 3k whole square. So 4 square is 16. 4 square is 16. Okay, 16k square is equal to AB square. 3 का 9 होता, 9k square, इसको इधर लाएंगे, 16k square minus 9k square is equal to AB square. 16 में से 9 को माइनस किए। ओके, माइनस किए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 रहेगा। 7k square is equal to AB square. So therefore AB को उधर लाए is equal to 7k square. So AB is equal to, स्क्वायर हटाना है, रूट में डालना है, 7k square. So therefore AB is equal to 7 तो रूट के बाहर नहीं आता, बिकॉज 7 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पर k जो है स्क्वायर है ना, तो k बाहर आएगा, रूट 7 k जो है बाहर आता इंटू k। सो दिस वैल्यू इज रूट 7k। अब हमको फर्स्ट क्या करना है, हमको फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए क्या है, ए ले रहे एंगल हम, तो ए के अनुसार क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। सो ए बी क्या है, रूट 7k डिवाइडेड बाय 4k। सो k कैंसल हो जाएगा, रूट 7 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द कॉस ए। कॉस ए हो गया। नेक्स्ट 10a। 10a इज इक्वल टू, 10a इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो 10a के अनुसार अपोजिट साइड क्या है, a ये है ना, तो अपोजिट वाला साइड, इसके अपोजिट वाला साइड ये होगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो BC डिवाइडेड बाय AB। ओके, BC डिवाइडेड बाय AB। आपको रेशियो ये बहुत अच्छा याद होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपको सॉल्व करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो जाके ध्यान से देख सकते हैं। सो BC इज द 3k डिवाइडेड बाय रूट 7k। k कैंसिल हो गया, सो 3 डिवाइडेड बाय रूट
7, अंडर रूट ऑफ 7. सो दिस वैल्यू इज द 10a. ओके, दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गए. 10 का वैल्यू भी फाइंड आउट, कॉस का भी वैल्यू फाइंड हो गया, देन 10 का वैल्यू भी फाइंड हो गया. ओके, सो इस प्रकार से हम कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए. ओके, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे देखो एंगल ए ही है, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया और एंगल ए हमको यूज करना है. ओके, सो फर्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया. ओके, 15 cot a इज इक्वल टू 8. अब हम क्या करेंगे, ये 15 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे. सो cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15. यस, तो ये 8 क्या हो जाएगा, 8 जो है, सो दिस इज द कॉट बोले तो क्या हो गया, एंगल ए ले रहे हम. एंगल ए मींस एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. ओके, जैसे 10 होता, 10 क्या होता, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होता. सो अपोजिट हम ये क्यों ले रहे हैं, जो एंगल ले रहे हैं ना उसके अपोजिट साइड वाला क्या होता, अपोजिट साइड होता. तो 10 क्या आएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट आएगा. कॉट क्या आएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड आएगा. सो ये क्या हो जाएगा, अब कॉट ए इज द एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. तो एडजेसेंट साइड क्या है हमारा, ए के अनुसार ए बी इज द एडजेसेंट साइड एंड बी सी इज द 15. तो बी सी लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 8, ए बी इज द 8 एंड दिस इज द 15. ओके, सो दिस इज इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म. सो वी कैन राइट हियर द वेरिएबल भी ले सकते हैं हम चाहे तो. ओके, के, ये के बोल के ये फिर डायरेक्ट भी ले सकते हैं. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए सी का हमको वैल्यू पता करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी का वैल्यू पता करने के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम. सो अपोजिट हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज है. ओके, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए सी नहीं है हमको पता, सो सेम एज इट इज, ए सी स्क्वायर सेम एज इट इज हो जाएगा. ए बी क्या होगा, 8k होल स्क्वायर प्लस बी सी इज 15k होल स्क्वायर. सो 8k इज हियर 64k स्क्वायर प्लस दिस वन इज द 225k स्क्वायर. अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 इज 9, 2 plus 6 is 8, then 2 is as it is, k square. So this is the AC. Then AC is equal to under root of 289k square. So 289 किसका स्क्वायर है, 289 है 17 का स्क्वायर. ओके, 17 का स्क्वायर है, सो 17k स्क्वायर. तो ये भी स्क्वायर चले जाता, बाहर आके क्या हो जाता, सिर्फ k हो जाता, एंड 289 क्या हो जाता, 17 हो जाता, बिकॉज 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17. सो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, द AC इज हियर, AC इज 17k. अब हम k क्यों ले रहे हैं, बताया था मैं आपको, क्योंकि ये जो रेशियो रहते हैं, दिस इज नॉट द सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर. ओके, दिस इज इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस करके जो है 17 आ रहा, 8 आ रहा, 15 आ रहा. ओके, कुछ भी हो सकता, k मीन्स इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 कुछ भी हो सकता. सो नाउ अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फर्स्ट साइन ए पता करना है. साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड, ए के अनुसार अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. सो 15k डिवाइडेड बाय 17k, के कैंसिल हो जाएगा, सो 15 डिवाइडेड बाय 17. अंडरस्टूड. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए. नेक्स्ट आते हैं सेक. सेक ए. सेक ए क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है. कॉस हमको पता है, कॉस क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, कॉस क्या है,
एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनिस, तो उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा होता है हाइपोटेनिस डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड। सो हाइपोटेनिस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, सो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनिस इज AC डिवाइडेड बाय AB। ओके, AC कितना है 17K डिवाइडेड बाय 8K, दिस इज द 17, दिस इज द 8, सो K कैंसल, 17 डिवाइडेड बाय 8, सो दिस इज द सेक A। इस प्रकार से आएगा वैल्यू, ये एक वैल्यू हो गया एंड अनदर इज सेक। ओके, इस प्रकार से। ना तो क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, फिगर नहीं भी ड्रॉ किया तो चल जाता, पर फिगर ड्रॉ करके सॉल्व किए तो थोड़ा सा इजी होता, रफली फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं साइड में। सो गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं सबका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, साइन कॉस टेन कॉट सारे वैल्यू हम उसको फाइंड आउट करना है। सो sec 13 डिवाइडेड बाय 12, sec क्या होता है, sec मैं बोला था cos का रेसिप्रोकल होता है। cos क्या आएगा, ये हम एंगल ले रहे थीटा, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस इज द cos, उसका उल्टा हाइपोटेनिस बाय एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec हो जाएगा। सो नाउ sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12, सो ये आएगा हाइपोटेनिस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, AC डिवाइडेड बाय AB आएगा। ओके, सो AC क्या आ रहा, AC इज द 13 एंड दिस इज द 12। हम इसके साथ वेरिएबल भी ले सकते, के बोल के कुछ भी ले सकते, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी नहीं दिया। ओके ना, अब हमको ये एक फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो लेना है तो ये भी चाहिए हमको, पाइथागोरस अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते। सो इन ट्राइंगल ABC by Pythagoras theorem, so hypotenuse square is equal to remaining square of the sum of remaining two side, AB square plus BC square। अब उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AC कितना है 13K होल स्क्वायर, AB इज 12K होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 कितना हो जाएगा 169 होगा, 169K स्क्वायर, 12 इज 144K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा बड़ा लिखेंगे, इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब माइनस करेंगे, वेरिएबल सेम है तो उसके नंबर माइनस कर सकते, सो दिस इज द 5 और ये होगा 2K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू, रूट में डालना है, अब यहाँ पे स्क्वायर हटाना है या रूट में डालना है, 25K स्क्वायर। अब रूट से बाहर लेते समय क्या होगा, इसका जो नंबर आ रहा इंटीजर्स नंबर वो लेना है, 25 किसका स्क्वायर होता, 5 का होता, 5 एंड K स्क्वायर है ना, बाहर आके एक सिंगल K होता, तो ये वैल्यू आ गया BC का। सो BC कितना है 5K। अब हम ले सकते हैं, फर्स्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लेना है, फर्स्ट लेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनिस, सो BC डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 5K डिवाइडेड बाय 13K, K कैंसल होगा, 5 डिवाइडेड बाय 13, K कैंसल। नेक्स्ट cos थीटा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनिस, एडजेसेंट क्या है AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू 12K डिवाइडेड बाय 13K, K कैंसल, 12 डिवाइडेड बाय 13, K कैंसल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 10 को आएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, सो BC डिवाइडेड बाय AB, सो 5K डिवाइडेड बाय 12K, K कैंसल, 5 डिवाइडेड बाय 12, 10 भी हो गया। नेक्स्ट
नेक्स्ट आएगा कोसेक। कोसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा, मैंने बताया था साइन का रेसिप्रोकल। सो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। सो दिस इज द AC डिवाइडेड बाय BC। सो दैट इज इक्वल टू AC कितना है? 13 डिवाइडेड बाय 5K। K कैंसल, 13 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट सेक तो है हमारे पास, यहाँ पे सेक को छोड़ दो। नेक्स्ट कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट क्या होगा? 10 का रेसिप्रोकल होगा, 10 जो आएगा ना उसका उल्टा होगा। तो 10 का क्या था हमारे पास? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड था। तो अब क्या आएगा? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। सो दिस इज द AB डिवाइडेड बाय BC। AB डिवाइडेड बाय BC। सो 12K डिवाइडेड बाय 5K। K कैंसल, 12 डिवाइडेड बाय 5। So these are the ratios of the sin, cos, tan, cosec and the cot theta. sec क्यों नहीं लिया? sec तो क्वेश्चन में, इसलिए हमने sec नहीं लिया, बाकी रिमेनिंग सारे लिए। Now the question number 6। अब जो है बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ द एंगल A एंड B आर द एक्यूट एंगल, यानी A और B जो है 90 डिग्री से कम है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यानी इसके अनुसार दो फिगर आएंगे, A और B क्या है? एक्यूट एंगल है, और cos A और cos B का वैल्यू क्या है? सेम है। फाइनली हमको प्रूफ करना है द एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हमको प्रूफ करना है। तो ये कब प्रूफ कर सकते हैं? व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमको फर्स्ट ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आएगा। ओके, सो नाउ सॉल्यूशन में क्या आएगा? फर्स्ट आएगा गिवन वैल्यूज, क्या है यहाँ पे? cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या हो जाता? A के लिए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, cos B के लिए एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा यहाँ पे? AP डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू एक वेरिएबल लेंगे दैट इज द K। मतलब ये दोनों साइड्स का रेशियो और ये दोनों साइड्स का रेशियो क्या है? सिमिलर है। नेक्स्ट इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो AP डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू K। मतलब ये इधर इंटू आया, ये इधर आया। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे। ओके, सो AP डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू K, AQ डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू K। अब फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाएंगे। सो AP इज इक्वल टू BC इंटू K, और K इंटू लिख सकते हैं। नेक्स्ट AQ इज इक्वल टू BD इंटू K। ओके, इसको यूज करके हमको सॉल्व करना है। नाउ इन द ट्राइंगल, अब हमारे पास ये दो साइड और ये दो साइड क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब ये एक साइड हमको यूज करना है। सो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा? APQ and triangle BCD. So PQ divided by CD. ओके, अब PQ डिवाइडेड बाय CD को क्या लेना है? हम पाइथागोरस के अनुसार लेना है। सो ये फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊंगा। इन ट्राइंगल APQ, सो पाइथागोरस के अनुसार क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे? PQ चाहिए। तो ये इधर लाएंगे, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर होगा। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। देन PQ इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटेगा, ये रूट में आएगा, अंडर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो इट मीन्स व्हाट? द हाइपोटेन्यूज हम ले रहे PQ ले रहे, ये PQ ले रहे तो क्या हो जाएगा? सो अंडर रूट ऑफ द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस एडजेसेंट स्क्वायर। तो सेम वे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। हम DC अगर ले रहे तो DC के अनुसार क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो हम PQ के प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं? AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब CD के अनुसार क्या हो जाएगा? CD के अनुसार होगा BD स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
अंडर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। अब यहां से थोड़ा सा चेंज करना है, हमको ए क्यू क्या करना है, ये लेना है, बी ए पी क्या लेना है, ये लेना है। सो नाउ ए क्यू बी डी इंटू के होल स्क्वायर, ए पी क्या है यहाँ पे, बी सी इंटू के होल स्क्वायर, ये रूट में है, डिवाइडेड बाय बी डी होल स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज द बी डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, ओके। नेक्स्ट के स्क्वायर इज द कॉमन, रूट में ही ये क्या हो जाएगा, के और के स्क्वायर कॉमन, सो बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फिर ये के जो है स्क्वायर में है, बाहर लेना, बाहर लिया तो क्या हो जाता, सिंगल सिर्फ एक के आता, के बच रहा क्या, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये और रूट, ये रूट दोनों सेम है, सो दिस टू आर द कैंसल। सो फाइनली वी गेट, फाइनल हमको क्या है, इक्वल टू के आया, अंडरस्टूड। सो दिस इज हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी, तो ये क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी है, पी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट हमने यहाँ पे रेशियो लिया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो बाय द इक्वेशन और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, अब इसको कंपेयर करेंगे, दोनों के लिए के आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ए पी डिवाइडेड बाय ए क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डी, ये दोनों का भी के है, फिर यहां भी के है, इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय सी डी। अब तीनों का के है, इट मीन्स दिस 3 आर इक्वल, तो दोनों सिमिलर भी हो जाते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये आ गया। अब हमको क्या करना है, सो देयरफॉर द ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी बाय द एस क्राइटेरिया। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, तब क्या हो जाता है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ना बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 सॉल्व करेंगे। इफ द कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8, इवेल्युएट द फर्स्ट वन इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे रफली फिगर ड्रॉ किया, फिगर नहीं भी ड्रॉ किया तो आता, लेकिन आपको समझने के लिए इजी होता। सो हियर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। सो कॉट इज व्हाट, कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता। सो 10 क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है। तो कॉट क्या होता, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ओके। तो अब हमको ये एक वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट साइड क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, ओके। इसके साथ वेरिएबल भी ले सकते हैं हम चाहे तो के। नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट गिवन वैल्यू लेंगे, cot theta is equal to 7 divided by 8. What is this one? AB divided by BC. अब हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए। सो बाय द पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। सो फर्स्ट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC नहीं है हमारे पास, AB है हमारे पास। AB इज द 7K होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49K स्क्वायर प्लस 8 द 64K स्क्वायर। नेक्स्ट दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 + 9 इज 13, 1 कैरी 10 11 113K होल स्क्वायर। सो दिस इज द AC स्क्वायर। ओके, नाउ द AC इज इक्वल टू, सो ओनली द AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 113K स्क्वायर। अब बाहर लाए तो कितना होता, AC इज इक्वल टू K इंटू अंडर रूट ऑफ 113। ओके, सो ये कितना आ रहा, K इंटू अंडर रूट ऑफ 113, इतना आ रहा है। ओके, सो नाउ अब हमको क्या करना है, फर्स्ट वन हमको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वन इज हियर 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका डायरेक्ट हम वैल्यू लेकर सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इसको और एक स्टेप हम कर सकते हैं। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a + b a - b, है ना, a + b a - b के फॉर्म में क्या होता, a + b a - b। सो दिस इज इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है। ओके, सो दिस आइडेंटिटी वी कैन अप्लाई हियर। सो दिस a + b a - b, सो दिस इज आल्सो a + b a - b। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 + sin स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर लिख लो, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, यहाँ पे माइनस ही है, a + b a - b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस आएगा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट 1 स्क्वायर क्या होता, 1 स्क्वायर 1 ही होता, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन फर्स्ट हम लेंगे, साइन क्या हो जाएगा, साइन इज हियर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। थीटा हम ले रहे हैं ना, सो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, 8K डिवाइडेड बाय K इंटू अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, और एक है होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर एडजेसेंट साइड, थीटा आ रहा ना, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो 7K डिवाइडेड बाय K इंटू अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर। अब ओपन करेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64K स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर क्या हो जाता, अंडर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, बोलते तो स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 113 हो जाता। सो 113K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 113K स्क्वायर इंटू आएगा K स्क्वायर कैंसल। ओके, अब हमको क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। सो फर्स्ट थोड़ा सा नीचे लेता हूं मैं, अब ये दोनों टर्म में क्या आएगा, 113 इज द एलसीएम, यहाँ पे भी 113 एलसीएम। सो दिस 113 इज मल्टीप्लाई टू दिस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 113 माइनस 64, यहाँ पे भी 113 माइनस 49। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ओके, बच रहे क्या, 113 माइनस 64 49 हो जाता, मे बी 49 होता, इसको माइनस करेंगे 113 एंड द 64, 1 12 9, 10 होगा, 10 माइनस 6 इज 4। तो ये हम माइनस करेंगे, ऊपर वाला कितना आएगा, ये आएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, सो ये हो जाएगा 13,
13 माइनस 9 मीन्स 4, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 मीन्स 6, ये हो जाएगा 64. सो दिस इज द 64 एंड दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन. तो ये इसका आंसर क्या आ रहा फाइनली, इसका आंसर आ रहा ये सेपरेट है. इसके बाद मैं ये लिखा, ओके, 49 डिवाइडेड बाय 64 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन. नाउ द सेकंड वन कॉट स्क्वायर थीटा. कॉट स्क्वायर के लिए और एक बार लिखता हूं मैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉट के लिए क्या है आएगा, कॉट होगा 10 का रेसिप्रोकल. 10 क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. तो ये आएगा AB डिवाइडेड बाय BC होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा. सो AB कितना है हमारे पास, AB 7K होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8K होल स्क्वायर. अब इसको ओपन करते हैं, 7 स्क्वायर इज द 49, ओके, 49 K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 K स्क्वायर, K कैंसल, दैट इज 49 डिवाइडेड बाय 64. तो ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा. इतना वैल्यू आएगा इसका सेकंड का. अब जो है बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether the 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. It means what, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों का वैल्यू इक्वल आता या नहीं आता, हमको फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया, ABC इज द ट्राइंगल, B इज द राइट एंगल एंड एंगल A इज हियर. ओके, नाउ हमको क्या दिया क्वेश्चन में, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको 3 क्या लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है. सो cot A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3. सो cot क्या हो जाता, cot मीन्स एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द अपोजिट साइड. ओके, एडजेसेंट साइड कितना है हमारे पास, 4 है, और अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, 3 है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द AB डिवाइडेड बाय BC. इसको हम वेरिएबल भी ले सकते हैं, K बोल के ले सकते हैं, ओके, बिकॉज दिस वन इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म. अब हमको हाइपोटेन्यूज पता करना है AC का, सो वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, so square of the hypotenuse is equal to square of sum of the remaining two sides. So AC हमारे पास वैल्यू नहीं है, AB है हमारे पास. AB क्या हो जाता, 4K स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में लेना है, अगर 4K स्क्वायर लिए तो K स्क्वायर का ही स्क्वायर होता, 4 का नहीं होता. नेक्स्ट वन इज 3K होल स्क्वायर. सो दिस इज द 16K स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9K स्क्वायर. अब ये दोनों को ऐड करें तो कितना होता, 25K स्क्वायर. दिस इज द AC स्क्वायर. ओके, सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर AC. सो फाइनली अब इसको बाहर लाए तो कितना होता, AC इज इक्वल टू 5K, 25 का 5 हो गया, K स्क्वायर का K हो गया. सो दिस इज द 5K. अब हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पहले फर्स्ट LHS देन RHS. सो हम लेंगे फर्स्ट LHS इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू 10 का क्या होता, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे प्लेस जो है बस नहीं होता. सो 1 माइनस 10,
10 is opposite side divided by the adjacent side. 3k divided by 4k whole square 1 plus 3k divided by 4k whole square. Okay, opposite side divided by adjacent side. Next 1 minus 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा. 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर. k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर k स्क्वायर कैंसल. अब यहाँ पे क्या होगा एलसीएम होगा. ये 16 इधर इंटू होता, ये 16 इधर इंटू होता, तो इधर क्या आएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ऐसे होता 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16. 16 वन 16 प्लस 9 नीचे 16 का 16 एज इट इज. दिस 16 कैंसल. तो फाइनली कितना आ रहा 16 माइनस 9. 16 माइनस 9 इज 7 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 इज 25. तो ये किसका वैल्यू है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड, सॉरी ऊपर वाला माइनस है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. सो दिस इज द वैल्यू. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन. नाउ द सेकंड वन. सेकंड RHS. RHS is equal to RHS cos square A minus sin square A. cos square A क्या हो जाता cos is adjacent side divided by hypotenuse. So 4k divided by 5k. तो पहले हम ये लिखेंगे, उसके नेम्स लिखेंगे. AB डिवाइडेड बाय AC माइनस साइन इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर भी डालेंगे. माइनस BC डिवाइडेड बाय AC होल स्क्वायर. सो AB कितना है, दिस इज द 4k एंड दिस इज द 5k. k नहीं भी डाले तो चलता, बाद में k कैंसिल ही होता. ओके 4 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर. अगर हम यहाँ k लिए कैंसिल होता फिर वही आता, यहाँ तो k डाल सकते हैं आप. माइनस BC डिवाइडेड बाय AC, दिस इज द 3 डिवाइडेड बाय 5 होल स्क्वायर. नेक्स्ट 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25. 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25. सो ऊपर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 होगा. बच रहा कितना, माइनस किए तो 7 डिवाइडेड बाय 25. व्हाट इज दिस वन, ये क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. सो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A, इसका भी वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ रहा ना. सो इट मीन्स व्हाट, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. इस प्रकार से ये हमको प्रूफ हो गया. So therefore 1 minus 10 square A divided by 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A. Hence proved. इस प्रकार से करना चाहिए. नाउ बच्चों अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है सॉल्व करेंगे. 9 क्या है, इन ए ट्राइंगल ABC, मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, राइट एंगल एट B पे राइट एंगल है. इफ 10A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3. 10 क्या है 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 है. 10 क्या हो जाता, 10 होता अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ओके अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. अपोजिट क्या है 1 है और एडजेसेंट साइड क्या है रूट 3 है. ओके तो अब हमको हाइपोटेन्यूज एक फाइंड करना पड़ेगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. ओके तो अब हमको ये एक फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम वेरिएबल भी ले सकते हैं, 1 के ले सकते हैं और 3 के ले सकते हैं. एग्जाम्पल में भी ऐसे ही के बोल के लिया तो हम ऐसे ही लेंगे. सो
पहले फर्स्ट हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज गिवन, पहले गिवन वैल्यू 10a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। सो दिस इज व्हाट BC divided by AB. Okay, so in triangle ABC by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, फर्स्ट हाइपोटेनिस स्क्वायर, हाइपोटेनिस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनिस इज AC, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ना AC नहीं है हमारे पास, AB है, AB इज √3k होल स्क्वायर प्लस BC इज ओनली द k स्क्वायर। अब √3 स्क्वायर क्या होता है मैं बताया था आपको, अगर रूट का स्क्वायर किए तो क्या होता है, स्क्वायर एंड रूट कैंसल होके आंसर 3 आता। सो दिस इज 3, ये 3 हो जाएगा, के स्क्वायर इज के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, फाइनली कितना होता 4k स्क्वायर। दिस इज द AC स्क्वायर। अब हमको AC चाहिए, AC इज इक्वल टू √4k स्क्वायर, बाहर आके क्या हो जाता, AC इज इक्वल टू 4 का 2 हो जाता, k स्क्वायर का k हो जाता। सो दिस इज द AC, कितना है ये 2k। अब हमको फर्स्ट फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वन इज sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ओके, sin A, एंगल A लेना है हमको, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। सो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट ले सकते हैं या BC डिवाइडेड बाय AC बोल के भी ले सकते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, 1k डिवाइडेड बाय 2k इंटू cos C के अनुसार, एंगल C के अनुसार एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। सो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1k डिवाइडेड बाय 2k प्लस cos A, एंगल cos A। सो cos A क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, एडजेसेंट साइड इज √3k डिवाइडेड बाय 2k इंटू sin C, साइन यहाँ पे C के एंगल के अनुसार अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। सो अगेन द √3k डिवाइडेड बाय 2k, k सारे k कैंसल हो जाते। सो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाता, 2 2 4, 1 1 1, ऊपर का ऊपर इंटू होता, नीचे का नीचे, यहाँ पे इंटू नहीं होता क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 होल स्क्वायर, मैं अभी बताया कैसे आता। सो 1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक आएगा और ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 गेट कैंसल, 1 जा, सो फाइनली द आंसर इज हियर 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया, किसका आंसर, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसका आंसर कितना आया, द आंसर इज हियर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सेम ऐसे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A के अनुसार cos क्या हो जाता, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। सो क्या आएगा √3k डिवाइडेड बाय 2k इंटू cos C के अनुसार, इसका एडजेसेंट साइड ये है 1k डिवाइडेड बाय 2k, और वी कैन राइट ऑन सिंपली k भी लिख सकते हैं, 1k भी लिख सकते हैं। sin A, यहाँ इस एंगल A के अनुसार साइन ले रहे हम, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, 1k डिवाइडेड बाय 2k इंटू sin C, इसके अनुसार साइन लेना है, सो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस,
√3k डिवाइडेड बाय 2k। सेम हमको इसका रेशियो जो आ रहा है उसके अनुसार लेना है, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, बस खत्म। हर क्वेश्चन में क्या दिया, 2 वैल्यू दिया, थर्ड वन हम फाइंड आउट करें। इट में भी है हाइपोटेन्यूज, इट में भी है अपोजिट साइड, इट में भी है एडजेसेंट साइड। ओके, 2 वैल्यू दिया, थर्ड हम फाइंड आउट करें, फिर जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अनुसार उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करें। के कैंसल। अब ये न्यूमरेटर इंटू हो जाता, √3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब ये दोनों सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाते। सो द फाइनल आंसर इज हियर 0। सो द वैल्यू ऑफ द cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, आंसर इज हियर 0। सो सेकंड वन आंसर इज 0। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ किया। PQR राइट एंगल एट Q पे जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ओके, सो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR प्लस QR, द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, और ये दोनों का सम मिला के कितना है, 25 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 लेंगे और इसको x लेंगे। अब ये कितना होता फाइंड करेंगे। सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एक ये दिया PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेट QR इज इक्वल टू x। अब पाइथागोरस अप्लाई करके हम यहां पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन ट्रायंगल PQR बाई Pythagoras theorem, by the Pythagoras theorem, so PR square is equal to PQ square plus QR square. Okay, so PR कितना है यहाँ पे, PR नहीं है यहाँ पे। सो PR इज, हम PR क्या कर सकते हैं, PR के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PR जो है हम QR इसको इधर लाएंगे। सो QR इज हियर x, तो यहाँ पे मैं इधर साइड में लिखता हूँ। सो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो हमको PR चाहिए ना, सो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। सो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, हम क्या लिए थे, QR x लिए थे। सो दिस इज द x। ओके, इसको यूज करके हम जो है ये बनाए, PR बनाए। ओके, सेम यहाँ पे लिखे। सो PR चाहिए हमको, PR लिए, ये जो है राइट हैंड साइड में लाए। सो दिस QR इज द x। सो PR इज 25 माइनस x हो जाएगा। ओके, सो PR इज 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है, 5 होल स्क्वायर प्लस QR के लिए हम x लिए थे, x स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, सो a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो 25 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25, 50 इंटू x, 50x इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इज 25 प्लस x स्क्वायर। अब वेरिएबल एक साइड अरेंज करेंगे और कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट है इधर लेके जाएंगे, वेरिएबल इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर ये वाला, फिर इधर वाला इधर लाए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। ओके, एक्स स्क्वायर बिकॉज 1 इज प्लस 1 इज माइनस। अब बच रहा है क्या यहाँ पे, माइनस 50x इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट किए तो कितना होता, माइनस 600। x इज इक्वल टू माइनस 600 डिवाइडेड बाय माइनस 50, 0 0
5 1 जा 5 1 जा, बच रहा 1, 10 हो गया, 5 2 जा, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 12। तो हमको x का वैल्यू आया, तो अब x के अनुसार क्या हो जाता, QR आ जाता। QR क्या है, x है, x इज द 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट PR, PR क्या है, 25 माइनस x है, सो 25 माइनस 12, सो दैट इज इक्वल टू 13। सो ये भी आया PR, PR इज द 13 सेंटीमीटर। हमको दोनों का वैल्यू आ गया, QR का वैल्यू आ गया, दैट इज द 12 सेंटीमीटर, PR इज द 13 सेंटीमीटर, और ये तो हमारे पास है। अब हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन P, कॉस P एंड टेन P। अब हमको फाइंड करना है साइन P। P क्या है, हम एंगल ये ले रहे, साइन P मीन्स अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, QR डिवाइडेड बाय PR। सो QR कितना है, अभी हम फाइंड आउट किए, QR इज द 12 डिवाइडेड बाय PR इज द 13। ओके, इतना आएगा। नेक्स्ट cos P, cos इज P एंगल P ही ले रहे, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास, PQ डिवाइडेड बाय PR। PQ कितना है, अभी हम PQ तो यहाँ क्वेश्चन में ही दिया था, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय PR इज 13। नेक्स्ट 10P इज द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। QR डिवाइडेड बाय PQ। QR कितना है, QR है 12 एंड PQ कितना है 5, सो 12 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो इस तरह से जो है साइन, कॉस और टेन का वैल्यू आता है। तो हमको इस प्रकार से सॉल्व करने का है। ना बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट हम करेंगे। फर्स्ट क्या है, पहले यहाँ पे देखेंगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब 10A की जो है वैल्यू हमेशा 1 से कम आती, बल्कि यहाँ पे बोल रहा। ओके, यहाँ पे देखिए रफली मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ABC दिस वन, दिस इज द एंगल A, दिस इज द 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसका साइड लेंगे, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 3। अब अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके ये अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ओके, सो व्हेन द 10A, अगर हम इसे 10A ले रहे तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड, 4 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व किए तो 1.33 आ रहा। सो 1 पॉइंट समथिंग, इट मीन्स दैट दिस इज द मोर देन 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, सो इट मीन्स दिस इज द फॉल्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेक A इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर द सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। ओके, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक ट्राइंगल में ड्रॉ किया, दिस वैल्यू इज दिस इज द A, B एंड C, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द एडजेसेंट साइड, दिस इज द अपोजिट साइड। सो यहाँ पे क्या होता, एडजेसेंट साइड क्या होता, अब हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड होता। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एडजेसेंट साइड एज वेल एज द ग्रेटर देन अपोजिट साइड। तो अब यहाँ पे 12 है, 12 ज्यादा ही है ना एडजेसेंट साइड से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय adjacent side. So it means hypotenuse is always greater than adjacent side. So it means what, this is the
थर्ड वन, cos A is the abbreviation used for the cosecant for the angle A. So it means the cos A का abbreviation यहाँ पे क्या है बोल रहा है, cosecant है, पर ऐसे नहीं है। cos का abbreviation क्या है, cos का abbreviation है cosine है, cosine A। cosecant क्या है, कोसेक का कोसिकेंट आता है, यहाँ पे cos A का क्या आता, कोसाइन आता। सो दिस इज द फॉल्स। नाउ द फिफ्थ वन, फोर्थ एंड फिफ्थ वन, cot A is the product of cot and the A. No, this is the false. Why? Because cot A is the single term. cot A सिंगल टर्म है, एंगल ही नहीं रहा तो cot A कहां से आएगा, ओके, ओनली सिंगल टर्म्स, दैट इज द फॉल्स। ये दोनों को इंटर नहीं करते ऐसे। नेक्स्ट वन इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, इट इज पॉसिबल? No, that is also a false. Why? In a right angle triangle, for example ABC, this is the 90, this is the angle A, that is the theta. Okay, तो अब हम sin थीटा ले रहे, so opposite side divided by hypotenuse, तो क्या हो जाएगा, hypotenuse is always greater than the opposite side, पर यहाँ पे hypotenuse क्या है, 3 है, understood? So hypotenuse is always greater than opposite side, but here 3 is the hypotenuse, it is less than the opposite side, so therefore it is a false. सो बच्चों, हमने जो है एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। ओके, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। ओके।